हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का बायोलॉजी विषय। कक्षा 12 का बायोलॉजी विषय का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन। इस मानव में जनन का ये कौन सा भाग है? 8वां वाला भाग पढ़ रहे हैं। हम लोग 7 भाग पढ़ चुके हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा था फॉलिकुलोजेनेसिस के विषय में। पिछले भाग में देखा था हमने फॉलिकुलोजेनेसिस के विषय में देखा था हमने। फॉलिकुलोजेनेसिस क्या है? फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल सेल इनसाइड द ओवरी। ठीक है, तो ये क्या था? फॉलिकल का बनना था। यहाँ पर हमने फॉलिकल सेल का बनना देखा था। फॉलिकल सेल का बनना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल, नॉट ओवम। ओवम नहीं, फॉलिकल का निर्माण देखा था हमने कि फॉलिकल सेल के बनने को फॉलिकुलोजेनेसिस कहते थे। कैसे फॉलिकल्स बने हैं? अब ये फॉलिकल क्या है हम आपको बताए थे। फॉलिकल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अंदर सबसे अंदर आपका ओवम होता है, यह ओवम सबसे अंदर होता है और इस ओवम के बाहर का जो स्ट्रक्चर है, इस ओवम के बाहर जो लेयर बन रहे थे, फिगर बना करके हम आपको दिखाए थे। इसके बाहर जो भी लेयर बन रहे थे, जोना पेलोसेटा था, ठीक है, थीका इंटरना था, थीका एक्सटर्ना था, ये सारी जो लेयर बन रहे थे उन सबके बनने की क्रिया ही फॉलिकुलोजेनेसिस कहलाती है। लास्ट में हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर हमको इस प्रकार से मिला था कि ये जो यहाँ पर हमारा ओवम था, यह ओवम कैसा था? अटैच था यहाँ पर ऐसे कुछ सेल के द्वारा, यहाँ पर इस जगह पर अटैच था और बाकी का ऐसे। लास्ट फिगर जो हमने देखा था वो रफली फिगर बना रहे हैं, तो देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। तो यहाँ पर खाली जगह हमको मिल गया था, यहाँ पर खाली जगह मिल गया था, सब डिजनरेट हो गए थे, फॉलिकल सेल सब डिजनरेट हो गए थे। ठीक, यहाँ पर बनना शुरू हुआ था, धीरे धीरे क्या हुए थे? सब डिजनरेट। कैसे हुए थे? सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो ये तो हम लोगों ने इस ओवम के बाहर जो डेवलपमेंट हुआ है इसको देखे हैं। बाहर जो डेवलपमेंट हुआ है इसको देखे हैं फॉलिकुलोजेनेसिस में। अब ये कहाँ से बनेगा और ये कैसे बनेगा, यह हम लोग अध्ययन करेंगे आज के टॉपिक oogenesis में। आज के टॉपिक oogenesis में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वो कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? oogenesis। oogenesis, oogenesis किसे कहते हैं? तो जैसे हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था टेस्टिस में, उसी प्रकार से ओवरी में होने वाली यह क्रिया है इस oogenesis। तो वहां पर शुक्राणु जनन कहते थे या शुक्र जनन कहते थे। तो इसमें यहाँ पर इसे क्या कहते हैं हिंदी में? अंड जनन की प्रक्रिया, अंड जनन कहते हैं। ठीक है, या अंडाणु जनन भी कहते हैं। आगे बात समझ में? अंड मतलब अंडा और जनन का मतलब क्या होता है? जन्म देना, अंडाणु का जन्म। तो oogenesis की अगर परिभाषा पूछा जाए तो परिभाषा क्या बताएंगे? It is the process of formation of ovum inside the ovary. It is the formation of ovum inside the ovary. ठीक है, तो ओवम का फॉर्मेशन, तो देखिए आप ऐसे दे तो दिया जाता है कि ये ओवम के अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? oogenesis कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है? मॉडिफिकेशन है। इसका परिभाषा जो है, परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। अंडाशय के अंदर मॉडिफिकेशन क्या है बता रहे हैं। अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर गैमेट्स, अंडाशय के अंदर गैमेट्स, मादा लिख दीजिएगा, मादा युग्मक, मादा युग्मक। युग्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। तो मादा अंडाशय के अंदर मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया के
निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। oogenesis कहते हैं। क्लियर? ठीक है। जो आपका फीमेल गैमेट्स होगा, जो फीमेल गैमेट क्या है? ओवम है। इसके निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। तो ये तो आप परिभाषा है, परिभाषा से आपको यही समझ में आएगा कि इसका निर्माण एक्चुअल में हो कहां से रहा है, और ओवरी के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, अंडाशय के अंदर ही हो रहा है। परंतु इसका निर्माण कहाँ होता है, इसके विषय में हम पिछले वीडियो में ही आपको बता चुके हैं, यहाँ पर भी बताएंगे। नोट कर लीजिएगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, अंडाशय के अंदर युग्मक का निर्माण तो होता है, ओवम का निर्माण तो होता है। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया क्या है कि जब बच्ची माता के गर्भ में होती है, तो वहीं पर ही इसके बनने की प्रक्रिया वहीं पर शुरू हो गई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके बनने की प्रक्रिया जो है, बच्ची के क्या लिखे इसको समझ लीजिए। इसके बनने की प्रक्रिया बच्ची के जन्म से पहले ही शुरू हो गई रहती है, माता के गर्भ में ही शुरू हो गई रहती है। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो आपके ओवम सेल हैं, इसमें लगातार मियोसिस होता रहता है और धीरे धीरे क्या करता है? डेवलप करता रहता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता रहता है। संख्या में वृद्धि करता है, अपने भी डेवलप करता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में जो है कि जो बच्ची जब माता के गर्भ में है और उस समय जब उसका बर्थ होना है, यानी कि लास्ट टाइम जिस समय बर्थ होना है, ठीक, तो बर्थ के पहले बन जाते हैं क्या? हमारे प्रीमोर्डियल जर्म सेल। क्या बन जाते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होते हैं, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो बन जाते हैं, बनते कहाँ हैं? जैसे हम लोग क्या है ये सोचते हैं कि ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो बना है वह ओवरी के अंदर ही बना है, परंतु यह प्रीमोर्डियल जर्म सेल ओवरी के अंदर नहीं बना होता है, बल्कि यह बनता क्या है? इसका डेवलपमेंट क्या है? यह उसमें ओवरी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, वह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो बना हुआ है, वह ओवरी के अंदर न बन करके एम्ब्रियो जो बना हुआ है, एम्ब्रियो के अंदर न बन के वह एम्ब्रियो के बाहर कहीं बना है। एम्ब्रियो कहने का तात्पर्य जो माता के गर्भ में फीटस है उसको हम एम्ब्रियो कह रहे हैं, तो वहां न बन करके बाहर कहीं बना हुआ है। ठीक है, तो यह बाहर बना हुआ है, तो बाहर कहाँ बनता है? याक सैक में बनता है। कहाँ बनता है? याक सैक में बनता है। और याक सैक में बनने के बाद यह क्या होता है? यह प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल याक सैक में बनने के बाद जब डेवलपमेंट शुरू होता है, जब बच्ची का जन्म होता है, तो उस समय याक सेल घुस जाता है किसमें? ओवरी के अंदर घुस जाता है। ठीक है, याक सेल से यह प्रीमोर्डियल जर्म सेल, याक सेक से यह प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहाँ चला जाता है? ओवरी के अंदर चला जाता है। दैट मीन इस जो ओवम है, ओवम का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर नहीं हुआ, ओवरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। बना कहाँ पे है? याक सैक में बना है। याक सैक में बनने के बाद प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है, प्री मतलब पहले का जर्म सेल, जो पहले जर्म सेल बन गया है, यह ओवरी के अंदर आएगा। ठीक है, ओवरी के अंदर आएगा
अब ओवरी के अंदर आने पर क्या क्या होगा, यह इसके विषय में हम मिटाते हैं इस पूरी चीज को, फिर चर्चा करते हैं। ओवरी के अंदर आने पर इसमें क्या क्या होगा, तो हमने बताया था आपको, ओवरी के अंदर जब प्रिमोर्डियल जर्म सेल आएगा तो ओवरी के अंदर पहले क्या होगा, इस प्राइमरी फॉलिकल में बदलेगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में बदलेगा, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल में बदलेगा, टर्शियरी से एट लास्ट ग्राफियन फॉलिकल में बदलेगा, ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होगा, और वह ईस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव के प्रभाव से ग्राफियन फॉलिकल की दीवारें फटेंगी, और ग्राफियन फॉलिकल की दीवारों के फटने से वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, और सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर के पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, जो फेमरी है ऐसे घूमते रहते हैं, तो उसमें फेमरी से क्या होगा, जब निकलेगा सेकेंडरी oocyte तो उसको ग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल में ओवम नहीं निकला, तो हुआ क्या है आपका, जो आपका प्रिमोर्डियल जर्म सेल था, प्रिमोर्डियल जर्म सेल आपका जो मेन चीज था, जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल था, प्रिमोर्डियल जर्म सेल में क्या हुआ, प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहाँ एंटर करेगा, एंटर करेगा आपका ओवरी में, और ओवरी में एंटर करने पर क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस की क्रिया के द्वारा बनेगा क्या, ऊगोनिया बनेगा, और ऊगोनिया क्या है, ऊगोनिया में भी लगातार माइटोसिस होता रहता है, ऊगोनिया में भी लगातार माइटोसिस होता रहता है, जिससे इसका डेवलपमेंट मतलब ये अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। ऊगोनिया प्लूरल शब्द है, एक को कहते हैं हम लोग ऊगोनियम, एक को कहते हैं ऊगोनियम, ठीक है, बात समझ में आई, एक को कहते हैं हम लोग ऊगोनियम। तो प्रिमोर्डियल जो जर्म सेल था, प्रिमोर्डियल जर्म सेल एंट्री करने के बाद उसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद ऊगोनिया बना, ऊगोनिया या फिर सिंगुलर में इसको ऊगोनियम कह देंगे। अब यह ऊगोनियम डेवलप कैसे होगा देखते हैं। ऊगोनियम डेवलप कैसे होगा, ये जो ऊगोनियम है, ये ऊगोनियम क्या होता है, डिप्लोइड होता है, 2L होता है, ये डिप्लोइड होता है 2L। इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ऊगोनियम में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, यानी कि ग्रोथ होगा, और ग्रोथ के बाद क्या बनेंगे, ग्रोथ होने के बाद इसमें बनेगा क्या, प्राइमरी oocyte, क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। जैसे आप लोग पढ़े थे प्राइमरी oocyte, जिस प्रकार से आप लोग पढ़े थे कि फॉलिकल सेल जो है, फॉलिकल सेल जब डेवलपमेंट होता है, जो ओवा है, ओवम है, ओवम के बाद जो फॉलिकल सेल का डेवलप होता है, तो प्रिमोर्डियल फॉलिकल सेल, फिर प्राइमरी फॉलिकल सेल, सेकेंडरी फॉलिकल सेल, टर्शियरी फॉलिकल सेल, ग्राफियन फॉलिकल सेल, रप्चर हुआ, और रप्चर होकर के, रप्चर होने के बाद जब रप्चर हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपने पढ़ा था। उसी प्रकार से यह जो ओवम है, इसका डेवलपमेंट जब होगा, तो इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, याक सैक से आपका प्रिमोर्डियल जर्म सेल एंट्री करेगा, किसमें आएगा, ओवरी में। अब ओवरी में आकर के याक, उसमें क्या होगा, प्रिमोर्डियल जर्म सेल में आपका माइटोसिस होगा, माइटोसिस, लगातार माइटोसिस होकर प्रिमोर्डियल जर्म सेल बनाएंगे क्या, ऊगोनियम बनाएंगे, बहुत सारे ऊगोनियम बनाएंगे, ठीक है। अब ऊगोनियम 2N होता है, इसमें ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद ये प्राइमरी oocyte बनेंगे। अब प्राइमरी oocytes जो है, ये जो प्राइमरी oocyte बन गए आपके, यहाँ से देखिए कहानी शुरू होती है। ये प्राइमरी oocyte भी क्या होता है, 2N होता है, यह भी 2N होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो प्राइमरी oocyte यह बना हुआ है, यहाँ पर होगा क्या, ये जन्म हो गया बच्चे का, जब बच्चा जन्म लिया उस समय याक सैक से आपका जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल था,
वो एंट्री कर गया, एंट्री करने के बाद वो किसमें एंट्री किया, ओवरी में एंट्री करने के बाद उसमें लगातार माइटोसिस डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद लाखों की संख्या में वो बन गए, लाखों की संख्या में ओगोनियम बने। यह लाखों की संख्या में जो ओगोनियम बने, यह क्या हुआ कि धीरे धीरे खत्म भी होते रहते हैं, धीरे धीरे उसमें खत्म भी होते रहते हैं। फोलिकुलर एट्रेसिया बताया था हमने कि धीरे धीरे फिनिश भी होते रहते हैं। अब जब यहाँ पर ओगोनियम लाखों की संख्या में जो बन गए, ये फर्दर डेवलप करके बना लिए क्या, प्राइमरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte बना लिए तो यह जो प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte अभी तुरंत नहीं बन पाता है। सेकेंडरी oocyte आपका तुरंत नहीं बन पाता है। ये सेकेंडरी oocyte कब बनता है, यह प्राइमरी oocyte जो है आपका बना हुआ है, यह प्राइमरी oocyte क्या होगा, जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी, जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक यह प्राइमरी oocyte क्या है, अरेस्ट रहता है डिप्लोटीन अवस्था में। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा मियोसिस बिगिन, मियोसिस शुरू होता है, मियोसिस शुरू होता है, मियोसिस बिगिन्स, मियोसिस तो शुरू होगा, मियोसिस शुरू होगा, लेकिन होगा क्या, बट गेट अरेस्टेड बाई, बट गेट अरेस्टेड इन डिप्लोटीन फेज। जो माइटोसिस डिवीजन का डिप्लोटीन फेज है, आप लोग माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे, डिप्लोटीन फेज है। इस फेज में जाकर के क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट वर्ड हमने आपके लिए इसलिए यूज किया है कि यह आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अरेस्ट वर्ड हमने इसलिए यूज किया है कि थोड़ा सा समझ में आ जाए। किसी को जब अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या होता है, उसकी सारी दिनचर्या ठप हो जाती है, वो अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर पाता है, सारा खाना पीना सब कुछ उसको पुलिस के मुताबिक करना पड़ता है। तो वही है जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte तो बन गए, ओगोनियम से प्राइमरी oocyte ग्रोथ करके बन गए, लेकिन मियासिस इसमें शुरू तो हुई, बट क्या हुआ, वो मियासिस अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगी, थोड़ा दूर चली, उसके बाद डिप्लोटीन अवस्था में आकर के अरेस्ट हो गई। जब अरेस्ट हो जाएगा तो प्यूबर्टी जब तक नहीं आएगी तब तक क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte का निर्माण नहीं होगा। तो उस समय जब प्यूबर्टी आ जाती, प्यूबर्टी क्या है हम आपको बता चुके हैं, जब प्यूबर्टी आ जाएगी यानी कि जब लैंगिक परिपक्वता डेवलप हो जाएगी शरीर में, तो हार्मोन्स का एक्शन बढ़ जाता है। जब शरीर में पिट्यूटरी हार्मोन्स एक्शन बढ़ा देती है, हार्मोन के एक्शन के बढ़ने के कारण इसको बार बार किसको, ओगोनियम को, जो आपका ओवरी है, ओवरी को बार बार संदेश मिलते हैं, और बार बार संदेश जब मिलने शुरू हो जाते हैं हार्मोन्स के, तो स्टिमुलेट होकर के तो वो फिर सेकेंडरी oocyte का निर्माण करती है। तो जो प्राइमरी oocyte में थोड़ा सा मियोसिस हुआ और मियोसिस गेट अरेस्ट हो गया, जब डेवलप्ड अवस्था में जाकर अरेस्ट हो गया, तो अरेस्ट होने के बाद उतना जो प्राइमरी oocyte जो डेवलप हुआ है, उस oocyte को हम लोग कहते हैं डिक्टिएट oocyte। क्या कहते हैं, डिक्टिएट oocyte कहते हैं। जहां तक अरेस्ट हुआ है उसे क्या कहते हैं, डिक्टिएट oocyte। डिक्टिएट oocyte बोलते हैं जहां जाकर के जितना में अरेस्ट हुआ है। अब यही जो डिक्टिएट oocyte है आपका, यह डिक्टिएट oocyte क्या हो करेगा, सेकेंडरी oocyte का निर्माण करेगा। यह डिक्टिएट oocyte ही क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte का निर्माण करेगा। ठीक है, डिक्टिएट oocyte सेकेंडरी oocyte बनाएगा। लेकिन कब बनाएगा, सेकेंडरी oocyte कब बनाएगा, यह सेकेंडरी oocyte बनाएगा तब जब इसको सिग्नल मिल जाएगा, इसको सिग्नल मिल जाएगा हार्मोन्स का। ठीक है, रिजम्पशन ऑफ मियोसिस अकर, यहां पर क्या होगा, रिजम्पशन हो जाएगा, मियोसिस फिर से शुरू हो जाएगा, मियोसिस यहाँ फिर से शुरू हो गया। डिक्टिएट oocyte बना था, इसमें मियोसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है,
मेयोसिस शुरू हो जाएगा कब? जस्ट प्रियर टू ओवुलेशन इज अकर जस्ट प्रियर टू ओवुलेशन, ठीक है। रिजम्पशन ऑफ मियोसिस, रिजम्पशन ऑफ मियोसिस अकर, रिजम्पशन ऑफ मियोसिस छूट गया था, रिजम्पशन ऑफ मियोसिस अकर just period to ovulation, just period to ovulation, but again get arrested at, but again get arrested at मेटाफेज सेकेंड। चीज को पढ़िएगा, समझिएगा। याक सैक से जब बच्ची माता के गर्भ में थी तो याक सैक में डेवलप हुआ क्या है आपका? याक सैक में डेवलप हुआ प्रिमोडियल जर्म सेल, और प्रिमोडियल जर्म सेल में क्या हुआ? लगातार माइटोटिक डिवीजन हुआ, और वह माइटोटिक डिवीजन होने के बाद वह प्रिमोडियल जर्म सेल जब बच्ची के जन्म से कुछ ही समय पहले, यानी कि जब एम्ब्रियो पूरा ग्रोथ कर गया रहेगा तब, तो ग्रोथ के समय क्या हुआ कि यह प्राइमरी जर्म सेल पहुंच गया किसमें? आपके ओवरी में। ओवरी में पहुंचने के बाद उसमें क्या हुआ? प्राइमरी जर्म सेल में माइटोटिक डिवीजन हुआ, बना लिया क्या? ओगोनियम बना लिया। अब ओगोनियम भी लगातार माइटोटिक डिवाइड किया और लाखों की संख्या में ओगोनिया बन गए, लाखों की संख्या में ओगोनिया बन गए। अब होगा क्या? सब में धीरे धीरे ग्रोथ भी होगा और कुछ उसी में लगातार मरते भी रहेंगे। मरना भी जरूरी है क्योंकि भाई लगातार डेवलप होगा तो खत्म करना भी जरूरी है, तो उसे फोलिकुलर एट्रेसिया बोलते थे हम लोग, उसमें खत्म होते रहते हैं। ओगोनिया जब ग्रोथ किया, ग्रोथ करके बना लिया क्या? प्राइमरी oocyte बना लिया, प्राइमरी oocyte बना लिया, और अब इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस शुरू हो गया। प्राइमरी oocyte में मियोसिस शुरू हो गया, लेकिन बच्ची के जन्म के बाद यह मियोसिस शुरू हो रहा है, लेकिन मियोसिस पूरा नहीं हो पाएगा, मियोसिस पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों पूरा नहीं हो पाएगा? यह अरेस्ट कर लिया जाएगा डिप्लोटीन अवस्था में, यानी कि इसको डिप्लोटीन अवस्था में उस मियोसिस को रोक दिया जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा। और यह तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक वह बच्ची प्यूबर्टी अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेती। जब उसमें लैंगिक परिपक्वता आ जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का स्राव होने लगेगा, हार्मोन्स का एक्शन होगा ओवरी पर, और इसमें जब स्टिमुलेशन मिलेगा तो स्टिमुलेट हो करके एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव होगा, जो आपका स्त्रोचित हार्मोन होता है। उन सब हार्मोन्स के एक्शन से मियोसिस पूरा शुरू हो जाएगा। तो जो जहां अरेस्ट हुआ था तो वहां तक बने हुए oocyte को कहते हैं डिक्टिएट oocyte। अब वह जो डिक्टिएट oocyte था, पुनः जब आपका शुरू होगी प्यूबर्टी आ गई, तो प्यूबर्टी में क्या होगा? ओवुलेशन शुरू होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन का मतलब क्या? ओवुलेशन जब शुरू हो जाएगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब शुरुआत हो जाएगी, तो उस समय इसके जस्ट पीरियड टू ओवुलेशन लिखे हैं, ओवुलेशन के तुरंत बाद ही, ओवुलेशन के तुरंत बाद ही, उसी समय ओवुलेशन के समय समझ लीजिए, हमने पीरियड लिख दिया है लेकिन ओवुलेशन के समय ही समझ लीजिए कि ये क्या होगा कि रिजम्पशन ऑफ मियोसिस अकर। तुरंत जैसे ही स्टिमुलेशन मिला, स्टिमुलेशन एस्ट्रोजन हार्मोन को, एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करेंगे? जो फॉलिकल सेल डेवलप हो गए हैं, फॉलिकल सेल फटेंगे, फट करके क्या करेंगे? फॉलिकल सेल निकलेंगे, सेकेंडरी oocyte निकलेगी। तो अब होगा क्या? अब जो क्या होगा कि जब सेकेंडरी oocyte निकलनी शुरू हो जाती है वहां से, तो जब मतलब कि आपको मियोसिस, जब आपको स्टिमुलेशन मिला, तो स्टिमुलेशन मिलने पर क्या हुआ कि फट गए, फट करके सेकेंडरी oocyte निकलना शुरू हो गया। बट अगेन गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड। कब जाकर के अरेस्ट होंगे? सेकेंडरी oocyte निकल गए। देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपका क्या था? ये आपका फैलोपियन ट्यूब था, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब था, ठीक।
अब यहाँ पर जो ओवरी थी, ओवरी में बना आपका, ओवरी में सारी क्रियाएं हो गई, ओवरी में बनने के बाद यह कहाँ चला गया, जब निकला यहाँ पे तो यहाँ पर गया, जो यह कौन गया है, सेकेंडरी oocyte गया है। तो यह जो सेकेंडरी oocyte गया है, यह अगर मान लीजिए कि स्पर्म गया और स्पर्म जा करके ओवा के पास लगा, ठीक है, स्पर्म ओवा से लग गया, यहाँ से स्पर्म जा रहा है अगर, और स्पर्म ओवा से जा करके जुड़ गया, फ्यूज कर गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन अगर यहाँ पर हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर यहाँ पर हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो बाद में ओवा का फॉर्मेशन, उसमें क्लीवेज डिवीजन, माइटोटिक मियोसिस डिवीजन लगातार होता है और ओवा का फॉर्मेशन हो जाएगा। परंतु अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसको सिग्नल मिल जाता है सेकेंडरी oocyte को, और यह अरेस्ट हो जाता है, वहीं मेटाफेज सेकेंड की अवस्था में अरेस्ट हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद इस oocyte का, ये oocyte जो है कुछ समय के बाद क्या होते हैं, लगभग मैक्सिमम कहा जाता है कि 72 घंटे इसका डे होता है, यानी ओवुलेशन के बाद 72 घंटे तक यह सही रहता है। 72 घंटे के बाद यह खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने का मतलब इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है, ओवम के निर्माण करने की क्षमता कम खत्म हो जाती है। तो यह क्या होगा, अगर आपको सिग्नल नहीं मिला, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, कुछ 36 घंटे 72 घंटे के बाद ये अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, स्वतः ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है, स्वतः ही फिनिश हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर मिल गया तो वो बना लेगा क्या, सेकेंडरी oocyte ओवा को बना लेगा, ठीक। तो हम इसको भी दिखा देते हैं आपको। अगर सेकेंडरी oocyte में, अगर सेकेंडरी जो oocyte है ये, इस सेकेंडरी oocyte के पास, सेकेंडरी जो oocyte है इसके पास अगर आ गया, इसके पास अगर आ गया स्पर्म आ गया और स्पर्म से यह लग गया सेकेंडरी oocyte, दैट मीन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने पर बन जाएगा आपका ओवम, तब ओवम आपका बन जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ओवम नहीं बनेगा। यहाँ पर लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये प्रक्रिया है पूरी oogenesis की। अब एक चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस होगा तो आपको पता होगा कि मियोसिस के बाद उसमें क्या होते हैं, 2 कोशिकाएं बनती है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। तो यहाँ पर एक सेल जो है 2n है, इससे बनेगा प्राइमरी, और 2n से यह डिप्टियोसोम क्या है, n होगा, डिप्टियोसोम n बनेगा जो, तो n यहाँ पर भी बनेगा, n यहाँ पर, n डिप्टियोसोम हो गया, और n ये जो बनता है ये पोलर बॉडी बनता है, ठीक है, पोलर बॉडी बनता है। ये क्या है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आगे जाके ये डिवाइड डेवलप करेगा कि नहीं डेवलप करेगा, डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, ये खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। क्या होते हैं, जो फैगोसाइट्स पाए जाते हैं हमारे शरीर में, फैगोसाइट्स के द्वारा ये खा लिए जाते हैं, पोलर बॉडी खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनको नहीं बताए हैं, ज्यादा दिमाग में कचरा नहीं, जो ओरिजिनल चीज है उतना ही बता दिए। तो याक सैक से जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल पहुंचा किसमें, ओवरी में पहुंचा, वहां पर माइटोटिक डिवीजन करके ओगोनिया, लाखों ओगोनिया बना लिया। ओगोनिया क्या है, फॉलिकुलर एट्रेसिया के द्वारा धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। अब ओगोनिया क्या है, कुछ ओगोनिया उसमें से डेवलप किए, डेवलप करके प्राइमरी oocyte बनाए, प्राइमरी oocyte में मियोसिस शुरू हुआ, लेकिन जाकर के रुक गया डिप्लोटिन अवस्था में। अब तब तक रुका जाएगा जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाएगी, जब प्यूबर्टी आ जाएगी यानी कि मैच्योरिटी आ जाएगी, तब जाकर के फिर से शुरू होगा मियोसिस। उसमें जब पीरियड शुरू हो जाएगा तो मियोसिस शुरू हो जाएगा, और मियोसिस शुरू होने के बाद सेकेंडरी oocyte बन जाएगी। सेकेंडरी oocyte पहुंचेगा किसमें, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा। अब फैलोपियन ट्यूब में अगर उस समय स्पर्म पहुंच गया, स्पर्म उसको निषेचित कर दिया, तब तो ओवम का निर्माण होगा। अगर सेकेंडरी oocyte को स्पर्म निषेचित नहीं किया तो सेकेंडरी oocyte 72 घंटे के बाद तो फिनिश हो जाती है। तो ये प्रक्रिया थी आपकी ओवुलेशन की, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। ये प्रक्रिया आपकी टोटल ओवुलेशन की थी, इसको हम मिटाते हैं। देखिए, तो अब ओवुलेशन हो गए,
ओवुलेशन आपका हो गया, ओवुलेशन में फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओवा बना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवा नहीं बना, यानी कि जो फीमेल गैमेट्स था फीमेल गैमेट्स बन गया। अब जो ओवा बन गया है तो ओवा के ऊपर क्या होंगे, फॉलिकुलर सेल होंगे। ओवा के ऊपर आपके लगे हुए हैं क्या, ये आपका ओवा है, ओवा के ऊपर ओवम है, ओवम लिख देते हैं सिंगुलर। ओवम के ऊपर क्या है, फॉलिकुलर सेल है। अब ये फॉलिकुलर सेल क्या होंगे, आपके फॉलिकुलर जेनेसिस होगा और डेवलप होगा जेना पेलुसिडा थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना, सारी चीजें ये तो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक चीज जो दिमाग में आती है आप लोगों के कि ये जो है ओवा का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन ये कोई रूल नहीं है। दोनों ओवरी में एक साथ, दो ओवरी है तो दोनों ओवरी में एक साथ शुरू हो सकता है, और हो सकता है कि एक ओवरी एक महीने के लिए फंक्शनल हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू चले, और दूसरी ओवरी दूसरे महीने फंक्शनल हो, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चले। ठीक, और हो सकता है कि दोनों एक ही साथ में फंक्शनल हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ओवा जब पहुंचता है तो ओवा जो है अब किस ओवरी से निकल करके ओवा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा है कोई निश्चित नहीं है। लेफ्ट ओवरी में बन रहा है तो लेफ्ट ओवरी से ओवा पहुंच जाएगा, राइट ओवरी में बन रहा है तो राइट फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, दोनों से बना तो दोनों में पहुंचेगा। परंतु स्पर्म को यह नहीं पता है कि ओवा कहाँ है, उसका शिकार कहाँ है। वह सर्विक्स से होते हुए वो पहुंच जाता है, दोनों फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। जहां उसको मिला, जहां उसको सेकेंडरी ओसाइट मिला, वहीं उसको निषेचित करके ओवम का निर्माण कर देगा। तो ये था आपका टोटल क्या, oogenesis था, oogenesis फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट पढ़ेंगे एम्ब्रियो का। ठीक है, तो इसके बाद यह चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। देखिएगा वीडियो, कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।